जो व्यक्ति साफ, स्पष्ट, सीधी बात करता है, उसकी वाणी तीव्र और कठोर जरूर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता। इंसान की गलती पीठ की तरह होती है, औरों की तो दिखती है लेकिन अपनी कभी नजर नहीं आती। नमस्कार, जय श्री राम, जय हनुमान। आज 7 जनवरी 2025 दिन मंगलवार, पौष माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। इस तिथि पर रेवती नक्षत्र और शिव योग का सहयोग रहेगा। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो मंगलवार का शुभ मुहूर्त दोपहर 12:06 से दोपहर 12:47 तक है। दिन का राहु काल अर्थात दिन का अशुभ समय दोपहर 3:01 से दोपहर 4:18 तक है। चलिए बात करते हैं आपके दैनिक राशिफल में होने वाले बदलाव के बारे में। कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय श्री राम, सबका भला करो अवश्य लिखिएगा। शुभ संकेत मिलने की पूरी संभावना है। नई चिट्ठी आपके लिए है। आपका स्वभाव है कि हर काम को पूरे जोश जुनून के साथ शुरू करें, लेकिन कभी कभी जल्दबाजी में निर्णय भी लेना पड़ता है। गलत निर्णय लेने से इस समय आपको बचने की आवश्यकता है। यह आपके लिए खास रहेगा। कुल मिलाकर के आपके कार्य के क्षेत्र में एक नई धारा प्रभावित होगी, जो आपके आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ाने के साथ साथ आपको आर्थिक रूप से भी सुदृढ़ कर देगी। ये पहली बड़ी बात है जो सिर्फ आपकी वर्तमान स्थिति में कारण लेकर आएगी, बल्कि आगे चल के आपकी तरक्की के मार्ग को भी सुनहरा बना देगी। एक और बड़ी बात जो आपके जीवन में घटित होने वाली है, वो आपकी आर्थिक स्थिति से जुड़ी हुई है। हाल के कुछ समय में भले ही आपने खर्चों में कटौती करने की कोशिश की हो, लेकिन फिर भी ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हुआ है जिनमें अचानक से आपको धन की आवश्यकता पड़ती है। हो सकता है किसी पारिवारिक कामयाबी चीजों के लिए आपको अतिरिक्त धन की जरूरत पड़ी हो। इस वजह से आप मानसिक तनाव महसूस कर सकते हैं। भविष्य के लिए पैसे जोड़ने को लेकर यदि आप चिंतित हैं, तो वो चिंता अब आपको थोड़ी कम कर देनी है, क्योंकि आपके राशिफल में कुछ ऐसे ही बड़े बदलाव आपके लिए नजर आने वाले हैं। इसके साथ ही साथ आपको बता दें, महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें। समय ज्यादा ना गवाएं। काम वाली चीजें पहले कर लें ताकि अंत में आपको पछतावा ना हो किसी भी तरह का। आपको निवेश या योजना पर काम करा है तो काफी अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। सफलता मिलने की संभावना है। इस समय करियर व्यवसाय में एक नया मोड़ आएगा। यदि आपने हाल ही में किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया था या फिर किसी नई नौकरी के लिए आपने आवेदन किया था, तो ये समय आपके लिए अच्छे अवसर लेकर के आएगा। बेरोजगार जातकों के लिए रोजगार के नए अवसर खुल सकते हैं, और यदि आप किसी प्रॉपर्टी या फिर निर्माण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपको उचित मुनाफे की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही साथ नौकरी में काम करने वालों को अपने बॉस और उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, जिससे प्रमोशन और वेतन वृद्धि की संभावना बन रही है। व्यापारिक जातकों के लिए ये समय अब बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ रहने वाला है। इस समय अवधि में अच्छे खासे मुनाफे के योग नजर आएंगे, लेकिन मौसम के प्रभाव से और कुछ अपने निजी व्यवहार के कारण स्थितियां आपको अनकंट्रोल लग सकती हैं। थोड़ा ख्याल रखें। धैर्य भी आपको बनाकर चलना चाहिए। पिछले समय अवधि में यदि व्यापारिक जीवन में नुकसान देखने को मिला था, अब इस समय अवधि में आपको अच्छा खासा लाभ देखने को मिलेगा। हर प्रकार के जो है आपको नुकसान की भरपाई इस समय में आप कर पाएंगे। थोड़ा धैर्य के साथ में बुद्धि विवेक का प्रयोग करें तो जीवन में आगे भी आप जरूर बढ़ते हुए नजर आएंगे। और इसके साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि आर्थिक जीवन की यदि मैं बात करूं तो आर्थिक जीवन में काफी अच्छी सफलता के योग इस समय अवधि में आपके राशि वाले जातकों को देखने को मिलेंगे। धन आगमन के शुभ संकेत आपके जीवन में है। और हम आपको ये भी बता दें, पिछले समय अवधि में जो आर्थिक तंगी का आपने सामना किया था, इस समय अवधि में आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत है। यदि पिछले समय अवधि में किसी से कर्ज या उधारी ली हुई थी, तो दोस्तों उसको चुका पाने में आप सफल रहेंगे। आपको जरूर चुका भी देना चाहिए, अन्यथा ये भी हो सकता है कि देखिए कि लोग मानवता वाले दृष्टिकोण से बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं। इसलिए मान लीजिए कि किसी ने आपसे पैसा लिया है, आपसे हावी होने का प्रयास वो कर सकता है, चाहे आप कितनी भी परिस्थिति हो या कुछ भी हो, लेकिन वो इंसान आपके ऊपर सुन सकता है। इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता रहने वाली है। साथ ही साथ कृपा से धन की माता लक्ष्मी की कृपा से धन की स्थिति बनी रहेगी, जिसके कारण आप हर प्रकार की अपनी इच्छाओं को पूरा करने में अपने सपनों की जिंदगी जीते हुए समय अवधि में नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पर बात ये भी ध्यान देने वाली होगी आप सभी के राशि वाले जातकों के लिए कि धन का संचय करना, धन की बचत करना बड़ी बात होती है। धन कमाने से
आप लोगों को ये ज़्यादा है। बड़ी बात ये है कि आप धन की बचत कैसे करें, धन संचय कैसे करें, ये आपके लिए खास रहेगा। इसके लिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले अपने खर्चों में नियंत्रण रखना है, लेकिन अपनी इच्छाओं को ना मारें। अपनी इच्छाओं को अपने कम बजट में ही पूरा करने की कोशिश करें। ध्यान से सुने, अपने उद्देश्य और जीवन के सही मार्ग की आपको समझ मिलेगी। बता दें, शिव शंकर की कृपा आपके ऊपर एक नई रोशनी पड़ेगी। इसके साथ ही साथ जीवन में नई रोशनी की भी कृपा पड़ेगी। आपके सभी अधूरे काम पूरे होंगे, नए अवसर आपके द्वार पर दस्तक देंगे। बता दें, श्री राम की कृपा से आत्मविश्वास बढ़ेगा। शिव शंकर की कृपा से आप अपार शक्ति व आशार प्रगाढ़ता आएगी। इसके साथ ही साथ आपके जीवन में ये खुशियों का समय एक सुनहरा अवसर है, जब आप अपने आसपास के लोगों को भी अपने साथ सफल और खुश महसूस करवा सकते हैं। इसके अलावा करियर और व्यक्तिगत विकास के दृष्टिकोण से ये समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि कार्यस्थल पर कोई नई जिम्मेदारी या अवसर आपके सामने आए, जिससे आपकी क्षमताओं का और अधिक विस्तार हो। इस समय आपके वरिष्ठ आपके कार्य की प्रशंसा करते नजर आएंगे। आपके प्रति उनका विश्वास भी बढ़ेगा। यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट या फिर असाइनमेंट में शामिल होने की सोच रहे हैं, तो ये समय आपके लिए अनुकूल साबित होने वाला है। आप अपने करियर में एक नई ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। वह आपके सहकर्मी भी आपके नेतृत्व क्षमता और दूरदर्शिता की सराहना करेंगे। इस समय अपने पेशेवर जीवन में नए नए अवसरों का स्वागत करने के लिए आपको तैयार रहना है। अपने कौशल को निखारने में कोई भी कमी ना रखें। आपको अपनी आर्थिक स्थिति भी इस समय सुधार की ओर लेकर जाएगी। यदि आपने किसी बड़े निवेश की योजना बनाई हुई थी या आर्थिक दृष्टि से कोई बड़ा हासिल करने की सोच रहे थे, तो ये समय आपके पक्ष में रहने वाला है। छप्पर फाड़ कर पैसा मिलेगा। दोस्तों, आपको इस समय अपने कार्य को मजबूती देने का समय है, जो उन्नति में सहायक साबित होने वाले हैं। इस दौरान आपकी सेहत में भी सुधार के संकेत मिले हैं। यदि पिछले दिनों में किसी बीमारी या फिर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का आपने सामना किया था, तो अब आप बेहतर महसूस करने वाले हैं। इस सकारात्मक ऊर्जा का उपयोग आपको अपने कार्य में पूरी शक्ति के साथ में करना है। हालांकि ये समय आपके राशि वाले जातकों के लिए शुभ है, लेकिन कुछ सावधानियों का पालन करना बेहद आवश्यक है, ताकि आपको पूरा लाभ मिल सके। पहला, इन दिनों में राहु आपके धन भाव में है, जिससे आपका मन गलत कार्यों की ओर आकर्षित हो सकता है। इस समय में नकारात्मक गतिविधियों से दूर रहना आपके लिए फलदायक रहेगा। किसी भी गलत निर्णय का प्रभाव आपके करियर और आपकी मानसिक स्थिति पर पड़ता हुआ नजर आने वाला है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां यदि थी, तो वो अब सही दिशा में बढ़ने लग जाएंगी। ग्रहों का प्रभाव आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर देखने में सकारात्मक रहने वाला है, जिससे आप अपने सभी कार्यों को ऊर्जावान तरीके से पूरा करते नजर आएंगे। दोस्तों, ये समय आपकी कुंडली में 2 बड़े ग्रह एक साथ प्रवेश कर रहे हैं, जो आपके भाग्य को प्रबल बनाते नजर आएंगे। ये समय आध्यात्मिक उन्नति का दिन रहने वाला है। यदि किसी प्रकार की साधना या फिर उपासना कर रहे हैं, तो उसका फल आपको सीधे तौर पर मिलेगा। सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ में आगे बढ़ते रहें, यही आज का मूल मंत्र है। मूल मंत्र जानने के बाद दोस्तों, कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से हे शिव शंकर, हे श्री राम, सबका भला करो। देखिए, याद रखें कि सब लोग झूठी तारीफ कर आपको अपने पक्ष में लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको संभलना है। इस बात का ध्यान रखें कि समय के साथ ज़्यादा किसी से बात ना करें, ज़्यादा किसी से बोले नहीं। ध्यान जरूर रखें, आपके व्यवहार में ईमानदारी अवश्य झलकनी चाहिए। आज के दिन कार्य क्षेत्र में आपके विचार, आपके आइडिया जरूर सराहनीय रहेंगे। लोग आपकी बातों का, आपके भाव विचारों का अनुसरण करते नजर आएंगे। उम्मीद से काफी अच्छे परिणाम मिलेंगे। जिन कामों को करने के लिए आप चुने गए हैं, उन कामों में आपको उम्मीद से बेहतर सफलता मिलेगी, उचित लाभ आपको मिलेंगे। बता दें कि आपके जीवन में अगर यदि किसी का प्रभाव है, तो आपको उन लोगों से बचकर रहना है। खास उपाय बता दूं, गरीबों को भोजन करवाएं, आपके लिए काफी शुभ रहेगा। कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय श्री राम अवश्य लिखें। अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।